ये दो तरह का व्यवहार कैसे होगा? दो तरह का व्यवहार तो संसार में रोज करते हो, 24 घंटे। कोई आ रहा है तुम्हारे घर पर, तुम नहीं चाहते कि आवे, लेकिन आ गया। आइए आइए, बैठिए बैठिए, इनको चाय लाओ, बैठ। रोज तो करते हो, हर एक से व्यवहार करते हो इसी प्रकार की एक्टिंग की। अब भीतर से मन नहीं कर रहा है, बास ने डांट दिया तो जी 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 जी, अब भीतर से क्या सोच रहे हो? एक झापड़ लगाओगे, इसको बदतमीजी की बात कर रहा है। खुद तो आता है 12 बजे, हमसे कहता है कि 11 बजे क्यों नहीं आए। भाई, ये दो तरह की एक्टिंग तो हम लोग पैदा होते ही से शुरू कर दिए हैं। खूब मालूम है, छोटा सा बच्चा रोता है, जोर से आवाज करता है, आंसू नहीं आते, लेकिन वो जानता है कि जोर से आवाज करेंगे तो मम्मी हमारी बात मान लेंगी। देखो, छोटा सा बच्चा भी दो तरह का व्यवहार कर रहा है। और फिर जो जो बड़े होते हैं लोग, तो दो तरह का व्यवहार तो उनको सीखना पड़ता है संसार में, नहीं तो जिंदा नहीं रहेंगे। क्योंकि सबसे व्यवहार करना पड़ेगा, तो सबसे मधुर व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन भीतर से सबके प्रति मधुर भाव नहीं है। तो ये तो सब जानते हैं दो तरह का व्यवहार, लेकिन अंदर सही हो बाहर गलत हो, ये नहीं कर पाते लोग। अंदर गलत है बाहर सही है, ये कर लेते हैं। अंदर गड़बड़ है, क्रोध है, और बाहर से मधुरता की एक्टिंग कर रहा है, ये तो कर लेते हैं लोग। अब अंदर ठीक है और बाहर गड़बड़ की एक्टिंग करें, ये नहीं कर पाते लोग। इसमें शक्ति की आवश्यकता है, मनोबल की आवश्यकता है, मन को वश में करना, गुरु के वाक्य का पालन करना, विल पावर भी लगावे, स्पिरिचुअल पावर भी लगावे, तब भीतर से गड़बड़ी जाएगी। और बाहर से गड़बड़ और भीतर ठीक, ये भगवान और महापुरुष करते हैं। भगवान और महापुरुष अंदर से ठीक है और बाहर से गड़बड़, माने काम का कार्य, क्रोध का कार्य, लोभ का कार्य, ये सब करते हैं। और संसार के लोग अंदर गड़बड़ बाहर ठीक। अंदर तो हमारी दुर्भावना है उसके प्रति, लेकिन बाहर से मधुर व्यवहार करते हैं। ये तो आता है सबको, बाहर से मधुर व्यवहार करना, लेकिन अभ्यास ये करना है कि अंदर हमारा ठीक रहे, इसका अभ्यास करना होगा तत्व ज्ञान पूर्वक। और मोटी अकल से भी करना चाहिए। जैसे मान लो हमको बीवी ने डांटा, पति ने डांटा, बाप ने डांटा, दोस्त ने डांटा, अपमान किया, हमने सुना, बुरा लगा। अब अगर हम इसका जवाब देते हैं तो उसका क्रोध और बढ़ेगा, तो और भयानक व्यवहार करेगा, तो हमारा क्रोध और बढ़ेगा, तो हम और भयानक व्यवहार करेंगे। तो इस कंपटीशन में फिर मारपीट भी हो सकती है, बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, तलाक वलाक हो जाता है सब इसी में, एक से एक जब आगे बढ़ते गए। तो एक तो इसलिए भी हमको बचाना है कि उसने कुछ कहा, पहले चुप, जवाब नहीं देना, फिर विवेक से भीतर जो क्रोध आया है उसको काटो कि इसने जो कहा है तो फैक्ट, हमारे अंदर दोष तो सब है ही है, फिर क्यों बुरा माने। नंबर 2,
इसका कुछ स्वार्थ नष्ट होने का आइडिया इसको हुआ है हमसे, इसलिए ऐसा है गुस्से में मेरा अपमान कर रहा है। ये हमेशा नहीं ऐसे रहेगा कि नॉर्मल हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, का जवाब नहीं देना। अनेक रीजन सामने रख करके उस बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, उसको वहीं खत्म कर दे और फिर धीरे धीरे भीतर को ठीक कर ले। और अगर व्यवहार में आगे बढ़ा तो भीतर का क्रोध और बढ़ेगा और हानि होगी। तो पहला इलाज ये है चुप। बस पहले चुप। वो 2, 4, 10 बात के बोलेगा, वो जान लेगा ये चुप, तो वो भी चुप हो जाएगा। अगर हम बोले तो फिर उसका क्रोध बढ़ेगा, फिर उसके जवाब में हमारा क्रोध बढ़ेगा, तो उससे बहुत हानि हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले संसारी व्यवहार में किसी के अपमान में मौन ले लेना, चुप हो जाना या वहां से चले जाना। न जा सके तो चुप रहे कम से कम, और फिर रीड करे अपने आप को। इसने ऐसा कहा है तो तुम स्वार्थी हो, बात तो ठीक है, सब स्वार्थी है, मैं भी स्वार्थी हूं, इसमें गुस्सा करने की क्या बात। महापुरुषों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने बताया है, हमने भी समझा है उसको। गुस्सा नहीं करना, चुप, गुस्सा खत्म कर दिया। तो गुरु के तत्व ज्ञान से, शास्त्र वेद के तत्व ज्ञान से उन दोषों को काटना, ये अभ्यास करना होगा। कभी भूल जाए और कोई वाक्य निकल जाए मुंह से तो फिर रोक दे। देखो किसी को आग लगती है, स्त्रियां खाना पकाती हैं तो कभी कभी आंचल में आग लग जाती है, तो वहीं पर तुरंत पकड़ लेती हैं, बुझा देती हैं। अगर वो लापरवाही करे कि लगने दो, बढ़ने दो, हमको क्या करना है, तो जल जाएगा पूरा शरीर। तो कोई भी दोष अंदर आवे, क्रोध हो, लोभ हो, कुछ भी, तो तुरंत दबाओ तो आराम से दब जाएगा। जितना वो बढ़ जाएगा उतने मुश्किल होगी। तो जैसे क्रोध एक ऐसी चीज है जिससे बहुत अशांति हो रही है सारे संसार में, स्त्री पति में, बाप बेटे में, बहन भाई में, सब जगह क्रोध, वाणी का, जबानी जमा खर्च। ये क्रीम यहां क्यों रखी है, ये क्रीम यहां क्यों रखी है, पूछा। स्त्री जवाब दे रही है, तो क्या सिर पे रख लूं? अब देखो क्रोध की बात शुरू हो गई। अरे मैं सिर पर रखने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसको कमरे में क्यों नहीं रखा, तो यहां क्या चोर उठा ले जाएंगे? अब देखो शास्त्रार्थ बढ़ रहा है दोनों का, और बढ़ते 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 फिर मारपीट भी हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकता संसार में, सब देखते हैं आप लोग। ये वाणी सबसे खतरनाक है। जितनी अशांति, टेंशन हमारे गृहस्थ में है, वाणी के द्वारा है। फैक्ट में तो बहुत कम है, ज्यादा वाणी से। इसलिए मधुर बोलो, कम बोलो, और कोई अपमान का वाक्य बोले तो उसको वहीं काट दो, आगे न बढ़ाओ। ये सिद्धांत गलत है कि अगर हम न बोले तो फिर वो और बोले। ये कहते हैं लोग कि जैसे हमको पति ने डांटा, तो अगर हम न डांटे उसको, उसका जवाब न दे, तो फिर हमारे तो सर चढ़ जाएगा। ये फिलॉसफी लोगों की खोपड़ी में है। ऐसा नहीं, ये गलत सिद्धांत है। हम जब वाणी बंद कर देंगे, चुप हो जाएंगे, तो वो 2-4 वाक्य और बोलेगा, मान लिया,
उसके बाद वो चुप हो जाएगा। लेकिन अगर हम चुप नहीं होंगे तो फिर वो चुप क्यों होगा, फिर बात बढ़ती जाएगी। इसलिए सबसे पहले शब्दों पर कंट्रोल, फिर भीतर ठीक करना, इसका अभ्यास करना होगा। सिद्धावस्था तो नहीं पहले पहला जाएगी, क्रोध आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जैसे किसी के वाक्य से क्रोध आया 25% और हमने जवाब नहीं दिया, तो 25% को फिर हम विचार पूर्वक काट देंगे आराम से। और अगर हम वाक्य का जवाब देंगे, फिर वो बोलेगा, फिर हम बोलेंगे, तो 25% 100% हो जाएगा। फिर हमारे बस का नहीं रहेगा, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली और बढ़िया दवा है चुप रहना और पात्र के अनुसार बात करना। अगर छोटा है हमसे और हम समझते हैं कि इसको डांट देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, आगे बात नहीं बढ़ेगी, तो वहां वैसा व्यवहार कर दो। ये हमसे बड़ा है, ये सही गलत बात कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको गलत कहेंगे तो ये और गुस्सा करेगा, इसलिए उससे चुप रहो। हमारा बाप है, हमारी माँ है, हमारा बड़ा भाई है, हमसे बड़ा है और गलत बात कर रहा है, और हम ये सोच के कि ये गलत बात कर रहा है हम भी बोलेंगे ये गलत, क्योंकि उसको ये अहंकार है कि हम बड़े हैं, तुम्हारे बाप हैं, इसलिए वो तुम्हारी सही बात को भी मानेगा नहीं। जगत गुरु का बाप भी किसी को कहे कोई बात, तो जब वो गुस्से में होता है, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, ऐसे बोल देते हैं लोग, हमको बोल देते हैं, तो संसारी बाप माँ को कौन छोड़ेगा, तो उससे बात बहुत बढ़ जाती है। तो पात्र देख करके व्यवहार करना चाहिए। एक सा व्यवहार सर्वत्र नहीं होता है, जैसा पात्र हो वैसा व्यवहार हो, लेकिन भीतर गड़बड़ होने की बात तो गलत है ही, चाहे जहां हो, भीतर गड़बड़ न होने पाए ये तो अपना ख्याल रखना चाहिए। बाहर तुम नम्र व्यवहार करो, जहां जरूरत पड़ जाए। अरे कोई कमजोर आदमी भी है और रिवॉल्वर लिए है, दिखा रहा है और कहता है हैंड्स अप, उठाओ आप, ये मत सोचो हम जरा बलवान है एक झापड़ लगा देंगे। अरे झापड़ नहीं, रिवॉल्वर लिए, चुपचाप उठा दो हाथ। देखो एक नकली रिवॉल्वर लेके एक बार यूपी में हवाई जहाज पर सवार हो गया, खिलौना वो जो आता है 100 रुपए का, वो रिवॉल्वर लेके खड़ा हो गया हो, और 250 आदमी हवाई जहाज में बैठे, सबसे हाथ उठवा दिया उसने। सब लोग हाथ उठा, नहीं गोली मार देंगे, और हवाई जहाज उड़ा के ले गया। पकड़ा गया, ये गोरखपुर का था। तो जैसा व्यवहार देखो, समय देखो, वैसा व्यवहार करो। हर समय नम्रता भी खतरनाक है, हर समय अकड़ दिखाना भी खतरनाक है। किसके सामने क्या करना चाहिए ये बुद्धि से काम लेके करना चाहिए। एक सा व्यवहार करने वाला संसार में सफल नहीं हो सकता। अगर बहुत नम्र रहेगा हर एक के साथ, तो गुंडे लोग उसको नहीं छोड़ेंगे, और अगर हर जगह अकड़ेगा तो फिर वो बड़ों से लाभ नहीं ले सकता। इसलिए दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साध्यम सदा दुर्जने प्रीति साधु जने नयो नृपजने विद्वज्जने स्वार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी जने। अलग अलग व्यवहार अपने लोगों में
प्यार का व्यवहार, गरीबों में दया का व्यवहार, संत महात्मा के प्रति शरणागति का व्यवहार, विद्वानों के साथ नम्रता का व्यवहार, शत्रु के साथ वीरता का व्यवहार, अलग अलग ढंग का व्यवहार करना चाहिए, तो वो संसार में सफल हो सकता है। लेकिन जिस समय वो क्रोध का व्यवहार करे उस समय भी भीतर क्रोध ना आवे, ये ध्यान रखे। हमारा ये मेन पॉइंट, हमने क्रोध करके किसी को दुखी किया तो हम भी तो दुखी हुए क्रोध में। ये कौन चालाकी है? हमारा नुकसान न हो, दूसरे का नुकसान हो जाए, ये तो ठीक है, बड़े चालाक हैं आप। और जो अपना भी नुकसान हुआ और उसका भी हुआ तो फिर क्या चालाकी हुई? तो बराबर हो गए दोनों। हमको क्रोध आया, हमारा हृदय जला, हमारी आत्मशक्ति नष्ट हुई और उसकी भी हुई। हमने भी उसको ऐसी गाली दी तो उसने भी तो गाली दी, तो भी उससे तुमको भी दुख हुआ। इसलिए ये लाभ की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से भी। तो बहुत सोच समझ करके, पात्र देखकर, हमारी माँ कैसी है, बाप कैसा है, भाई कैसा है, इसका नेचर क्या है, उससे वैसे व्यवहार करना चाहिए। अगर उसका नेचर ऐसा है कि ऐसा व्यवहार करें तो बात नहीं बढ़ती, तो ऐसा व्यवहार करो। सबका नेचर अलग अलग है। अब तुम उसके बेटे तो बन गए हो, बाप है वो, कहां भाग के जाओगे? वो तो 24 घंटे साथ रहेगा। अब उसके नेचर को समझो और उसके नेचर के अनुसार एक्टिंग करो कि बात न बढ़े और तुम्हारा काम गड़बड़ न हो। ये बुद्धिमत्ता है। एक सा फार्मूला हर जगह लागू नहीं करना है, वो तो मूर्ख है जो ऐसा करता है। वो कभी सफल नहीं होगा, हर जगह चप्पल खाएगा।